श्रीदेवी जी चली गई, लेकिन जाते जाते एक संदेश दे गई, एक बड़ी सीख दे गई कि जिंदगी खुलकर जियो, मस्ती से जियो, आराम से जियो और हमेशा नहाने के बाद ही पियो। संदेश लेने वाले को चाहिए, संदेश तो बिखरे पड़े। राजस्थान पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, पता चल जाएगा कि आप भी क्या सुनना चाहते हैं और कैसा सुनना चाहते हैं। कि जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का वरदान मिला, एक भी हाथ खामोश है तो मुझे लगता है या तो राजस्थान का नहीं है या उसके भीतर राजस्थान के प्रति सम्मान नहीं है। मैं दोबारा पढ़ता हूं और चौथी पंक्ति पर आपके लहराते हुए हाथ देखना चाहता हूं। कि जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का वरदान मिला, जिस धरती को, गाएंगे आप तो और अच्छा हो, जिस धरती को राणा सांगा पन्ना का वरदान मिला, मीरा के एक तारे को गिरधर नागर का गान मिला, मीरा के एक तारे को। चौथी पंक्ति आपको सौंपता हूं। मीरा के एक तारे को गिरधर नागर का गान मिला, मातृभूमि पर शीश कटाने की जब भी बारी आई, हिंदुस्तान में सबसे आगे प्यारा राजस्थान मिला। वाह भाई वाह। हिंदुस्तान आप गाए। मातृभूमि पर शीश कटाने की जब भी बारी आई, हिंदुस्तान में सबसे आगे प्यारा राजस्थान, हिंदुस्तान में सबसे आगे। वाह वाह वाह। बस मैं इस राजस्थान की मिट्टी को प्रणाम करता हूं। आपने इस कर्नाटक में, इस बंगलौर में पूरा राजस्थान बसा दिया है। ये कविता के प्रति इतनी मोहब्बत, पवार जी हम चर्चा कर रहे थे कि उत्तर भारत में भी नहीं दिखाई देती। रात को 2 बजे भी इतने लोग, अगर इतने 2-3 जो विराम हुए उसके बाद भी अगर इतने लोग बैठे हैं तो मैं पूरी की पूरी इस राजस्थान संघ को प्रणाम करता हूं कि बहुत मेहनत इनकी लगी हो। कि आदमी क्या है ना, रास्ता निकालना चाहे तो निकाल सकता है। जगह जगह झगड़े हैं, बवाल हैं, तनाव हैं, उसमें हंसाने वाले लोग थोड़ी देर आपको सुकून देने आते हैं। वरना आजकल कौन किसकी सुनता, इतनी देर भाई भाई की नहीं सुनता साहब। हाँ, जो बाप की नहीं सुन रहा अखिलेश यादव, मां की नहीं सुन रहा राहुल गांधी, जो किसी की नहीं सुन रहे हो नरेंद्र मोदी। कोई किसी की सुन रहा है क्या? तालियां आप बजाना आखिरी तक। जो किसी की नहीं सुन रहे हो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा हो अरविंद केजरीवाल। कोई किसी की सुन कहां रहा। ऐसे में आप मुझे सुन रहे, मैं बहुत प्रणाम करता हूं। श्रीदेवी जी चली गई, लेकिन जाते जाते एक संदेश दे गई, एक बड़ी सीख दे गई कि जिंदगी खुलकर जियो, मस्ती से जियो, आराम से जियो और हमेशा नहाने के बाद ही पियो। देखो, संदेश लेने वाले को चाहिए, कहां संदेश तो बिखरे पड़े। नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए, इस्लाम में है 4 बीवियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। आदमी को रास्ता निकालना आना चाहिए। वो पद्मावती फिल्म आई, प्रतिबंध लग गया। संजय लीला भंसाली ने क्या किया? रास्ता निकाला, पद्मावती का पद्मावत कर दिया, प्रतिबंध हट गया। आपको पता ही है, ये खबर जब बिहार पहुंची तो बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार जी को चिट्ठी लिखी, बोले माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब पद्मावती का पद्मावत करके प्रतिबंध हट सकता है तो आप भी एक बार शराब का शरबत करके देख लो, रास्ता निकालो। जो ताली नहीं बजा रहे, एक बार ताली बजा के देख लो, रास्ता निकल सकता है। ऐसा थोड़ी है। बहुत अच्छे सुनिए। हाँ, ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। रास्ता निकालो भाई। तालियां बहुत कम बज रही, मैं इतनी तालियों में शुरू भी नहीं होना चाहता। हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, लगे रहो तो प्रभु की प्रीत भी मिल सकती है। कई बाबा तो इसलिए धुनी रमाए हैं कि इन्हीं भक्तों में हनी प्रीत भी मिल सकती है। आदमी को रास्ता निकालना चाहिए। मेरे एक मित्र गए चाइना, शादी करके आ गए, कोई लड़की पसंद आ गई, वो 6 महीने में मर गई तो बैठ के रो रहे थे। दादाजी ने समझाया, बेटा रोता क्यों है, चाइनीज माल इससे ज्यादा चलता ही कहां है। तो मोदी जी ने रास्ता निकाला, मेक इन इंडिया बनाया। रास्ता नहीं, हिंदुस्तान कमाल का देश है, अद्भुत देश है।
100 नंबर डायल करो, पुलिस आती है, 100 रुपए दो, चली जाती। ये सुविधा पूरी दुनिया में है ही नहीं। दीवारों पर लिखना बना है, ये बात भी दीवार पर ही लिख के बतानी पड़ती है। कमाल का देश। बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया, बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही है। हर आदमी तनाव में है, संकट में है। मैं ये वही, यही जीजा जी है। वो पता चलता, वो ताली बजाने लायक भी नहीं छोड़ा। बोले प्रतिक्रिया मुंह से करो, ताली नहीं बजाने। हमारे यहाँ तो फ्रेम पर, हाँ मैं हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ साहब। आनंद देखो, आप आनंद में रहो, मुझे थोड़ी देर मूड बन जाए बस। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्कॉट लगाया आदित्यनाथ जी ने। मैंने उनसे पूछा कि एंटी रोमियो किस लिए। अब आप जवाब सुनना ताल से। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। 1 2 3। हाँ, चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। कुछ लोग पीछे ऐसे खामोश बैठे हैं जैसे वो अति पिछड़े वर्ग के लोग बैठते हैं ना क्लासरूम में, जिनको समझ ही नहीं आता कि टीचर क्या कह रहा है, अपने को क्या करना है। कि चाहत, मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, पीछे वालों का साथ मिले तो और अच्छा लगेगा। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। भाई साहब गोद में बच्चा पकड़े हैं, ताली बजाने की गुंजाइश नहीं है तो बच्चे की पीठ को कूट रहे हैं। इस चक्कर में बच्चा सो गया। कि चाहत के कई तरह के काम चल रहे हैं देखो इस समय, कोई बच्चा सुला रहा है, कोई कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा। महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। जो मैंने ना किया तुम्हें। वाह, बहुत अच्छे। ये तालियां अगर आप 10 गुना कर दो तो मैं आनंद आपका 100 गुना करने का दावा करता हूं। कि जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं। दिल्ली में सरकार बनी केजरीवाल जी की, आप जानते हैं बड़े अद्भुत आदमी है। बोले दिल्ली पुलिस मेरे हवाले कर दो, मैं 24 घंटे में ठीक कर दूंगा। मैंने कहा दिल्ली पुलिस भी आपके बारे में यही मांग कर रही है। टाइम भी थोड़ा कम चल। सरकार बनी, मेरी टिप्पणी सुनना साहब। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। जिनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, मुझे ऐसा लगता है बिहार के टॉपर होंगे। धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री। बहुत अच्छा है। मैं उनका पालन करते हुए कुछ और अच्छा जोगिश भी है। मैं दुनिया की तमाम घटनाएं मैं एक गीत में नई नई जोड़ता रहता हूं, वो पहले मैं सुना देता हूं जिसके लिए मुझे आदेश है। स्वागत स्वागत सुनील भाई। कि देखो कुर्सी की बलिहारी, ओ जमाना बदला जाए। ऐसे मत सुनना जैसे संतोषी माता की कथा हो रही है। आप कतई ऐसे बैठ जाते हैं जैसे निर्मल बाबा के दरबार में बैठे। निर्मल बाबा के दरबार में, एक बाबा के दरबार में गया, बोले बाबा मेरी नौकरी नहीं लग रही, मैं बेरोजगार हूं। बोले तुमने क्या किया है? बोले मैंने बाबा बीए किया है। बोले फिर एक बीए और कर लो। बोले उससे क्या होगा? बोले 2 बीए होने के बाद तुम भी बाबा हो जाओगे। फिर किसी नौकरी की जरूरत नहीं रहेगी तुमको बच्चा। कि देखो कुर्सी की बलिहारी, ओ जमाना बदला जाए। कर दी खटिया खड़ी हमारी, ओ जमाना बदला जाए। पीछे वालों धरना देते देते देखो सीएम बन गया मुन्ना। अन्ना राले गण में बैठे चूस रहे हैं गन्ना। सारे चेले हुए मदारी, ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलिहारी, ओ जम। ये लाइन आप गाया करिए।
बीच में सांस भी लेनी पड़ती कि देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए। बिहार में तो लालू जी का निकल गया दीवाला, नीतीश बाबू बन बैठे बीजेपी के नंदलाला, रोए मीसा की मातारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी। अब मैं कर्नाटक पे सुनाता हूं, अच्छा लगे तो मुझे लगे कि मैं कर्नाटक पर जो नेताजी अभी मैंने मंच पर बैठकर लिखा वो मैं सुनाता हूं कि कुमार स्वामी कांग्रेस में हो गया लारा लप्पा, कि कुमार स्वामी कांग्रेस में हो गया लारा लप्पा, बहुमत नहीं मिला तो छाती कूट रहे यदुरप्पा, बहुमत नहीं मिला तो छाती कूट रहे यदुरप्पा, जनता देख रही बेचारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की। जो लोग अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी। अब बजाइए भाई साहब। जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे आभारी, पीटो शर्मा और तिवारी ओ जमाना। एक आध लोग बीच में उठ के जा रहे हैं, झोले वाले बाबू दो। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, ये सुनकर कोई जाने की हिम्मत कर सके तो मैं उसकी हिम्मत देखना चाहता हूं। शुद्ध हास्य कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठकर जाए, और आनंद लेना तो हाथ उठे आनंद पे, कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठकर जाए, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए। कोई जाना चाह रहा है कि राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए, डूबे उनकी लुटिया तारी ओ जमाना बदला। सब कवियों की इच्छा सोता ताली खूब बजाए। एक पर्ची और आई। सब कवियों की इच्छा सोता ताली खूब बजाए, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए। लेकिन यहां ऐसा संकट नहीं है, बिल्कुल भी संकट नहीं। देखो ये मैं जानता हूं, हर बार नेताजी के कार्यक्रम में आता हूं, ये तो एडवांस वाले हैं, और कई बार इन्हें ध्यान नहीं रहता कि हम तो ज्यादा दे चुके हैं, ये भी कर देते हैं कि सब कवियों की इच्छा सोता ताली खूब बजाएं, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए, कवि से कर दे हमें भिखारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की। 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले, लगी बुढ़ापे में बीमारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलियारी ओ कि इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन, इस दुनिया में पैसे की समझ जाए तो बताना साहब, ये व्यंग आप तक पहुंच जाए कि इस दुनिया में पैसे की माया है अलख निरंजन, साधु संत भी बेच रहे हैं च्यवनप्राश और मंजन निर्मल बाबा की, साधु संत भी बेच रहे हैं च्यवनप्राश और मंजन निर्मल बाबा की बलियारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलियारी ओ। बापू आसाराम कहे सलमान से मेरे भाया, तुझे हिरन लाया मैं हिरनी के चक्कर में। समर्थन कमजोर नहीं होना चाहिए। देखो आपका कि बापू आसाराम कहे सलमान से मेरे भाया, तुझे हिरन लाया मैं हिरनी के चक्कर में आया, निकलेंगे हम बारी बारी ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की, देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए। लालू बोले सीएम रहकर 9 बच्चे जाए, मोदी जी पीएम होकर के बाप नहीं बन पाए, अम्मा बन गई एक कुंवारी ओ शुद्ध हास्य। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। नोटबंदी की मोदी जी ने बड़ी हिम्मत का काम था, लेकिन उससे बड़ी हिम्मत का काम मैं बताता हूं। समर्थन करना तो बताना कि उससे बड़ी हिम्मत का काम मैं बता रहा हूं कि मोदी जी फिर नोट के बंदी से हिम्मत दिखला दो। सदैव पवार जी को समर्पित करता हूं, उनके
विधा की बात है, उनके रस की बात है। बहुत कि अच्छा। मोदी जी फिर नोट के बंद, हाथ उठे अगर समर्थन करना। मैं देखना चाहता हूं बंगलौर में जनमत संग्रह क्या है। कि मोदी जी फिर नोट के बंदी से हिम्मत दिखला दो, कश्मीर से धारा 370 ही हटवा दो। एक बार पूरा पांडाल समर्थन करे इस बात का। मोदी जी फिर नोट के बंदी से हिम्मत दिखला दो, कश्मीर से धारा 370 ही हटवा दो, पड़ जाओ फिर पाक पे भारी यो जमाना। ये नहीं कर पाए तो काहे का 56 इंच। और अगर ये नहीं हो सकता तो मैं और आसान तरीका बताता हूं, कठिन तरीका लग रहा हो तो, कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदाबाद करा दो। आनंद, बड़ा आसान तरीका, कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदाबाद करा दो, मोदी राहुल की शादी इस्लामाबाद करा दो। और क्या, बड़ा आसान तरीका। खुश हो जाएंगे जरदारी हो जमाना। कई लोग तो ऐसे खुश होके बैठे हैं जैसे बारात का कार्ड आया हो, कि देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए, कर दी कटिया खड़ी हमारी ओ जमाना। मैं सारी दुनिया में जाता हूं, जिस मन से हमेशा बंगलौर में इस उत्सव में कविताएं सुनी जाती हैं, मैं इस बंगलौर को, इस उत्सव को कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। कि लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका, लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका, मगर आज बंगलौर के आगे सब कुछ लागा फीका, अपने लिए बजा दो तारी, अपने लिए बजा दो तारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी ओ जमाना बदला जाए, कर दी कटिया खड़ी हमारी ओ जमाना। कितने लोग सुनना चाहते हैं बताना मुझे, तालियां बजा कर, तालियां। मैं नहीं कोई जाए नहीं साहब, सब लोग बैठो यार, ऐसा क्या है, हमारे साथ ही चलना, एयरपोर्ट कौन छोड़ेगा। मैं बहुत 5-7 मिनट बहुत जल्दी से एक रंग और कविता का दिखाता हूं। कविता का इतना बड़ा उत्सव आपने किया है, मैं कविता की पैरवी करता हूं 10 पंक्तियों में पवार जी के सम्मुख, फिर 2-3 मुक्तक और बहुत जल्दी से मैं अपना काम भाषण करता हूं। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। लोग कहते हैं कि कविता ने हमें क्या दिया, व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, कविता ने समाज को दिया क्या। मैं बताना चाहता हूं कि कविता का महत्व क्या है, क्योंकि इस समय जो लोग बैठे हैं पवार जी को सुनने, वो कविता के भीतर तक सुनने वाले लोग बैठे हैं, ये मेरा विश्वास है ऐसा। वाह। मैं थोड़ा रंग बदलता हूं, एक शायरी का रंग थोड़ा सा देके मैं बैठता हूं। वाह वाह। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वाह वाह वाह। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे याद बबूले थे, वो कविता है जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वाह वाह। वो कविता है जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है, कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है, कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं, ये मीर कबीरा सूरा के वंशज इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। कन्नड़ के इस आंगन में कविता का जिस तरह अभिनंदन आप करते हैं, मैं 2-3 मुक्तक पढ़कर आपसे विदा लेना चाहूंगा जो मेरे बहुत प्रिय मुक्तक है। शायरी में क्या है, वाह वाह करनी होती है, वाह 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 क्या कह दिया है, भले कुछ ना कहा हो। जैसे क्या है ना, आपको हवन पूरा याद नहीं होता, लेकिन पंडित जी जब सुहा कहते हैं तो आपको भी सुहा कहनी पड़ती है, तो ये वाह वाह सुहा टाइप की है। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, और जोर से, और जोर से।
कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए। दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपके पिता की यादों तक ले चलता हूं। तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं उन सबको समर्पित करता हूं, क्योंकि किसी गीता से ना कुरान से अदा होती है, ना बादशाहों की दौलत से अता होती है। रहमतें सिर्फ बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ हो। कि समंदर मां की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ईश्वर कहां है, भगवान कहां है? कि कहीं महसूस करना कि जिसे ख्वाबों में पाना है वो सो जाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है, वो खोजे से नहीं। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जो पवार जी को भी बहुत पसंद की कविता पंक्तियां हैं। क्या स्थिति हो गई, हर सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या मत करो। मैं भ्रूण हत्या के खिलाफ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। और मंदसौर में जिस बेटी के साथ जो कुछ हुआ, मैं बहुत घोर निंदा करते हुए 4 पंक्तियां मेरे भीतर से निकली, वो मैं पढ़ता हूं। कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। भ्रूण हत्या के खिलाफ एक पंक्ति का आंदोलन में पढ़ता हूं। बहुत अच्छा है। कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। समर्थन करना तो मुझे भरपूर तालियों से विदा करना जिस शिद्दत से मैंने लिखा है। कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है, वो बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।